मेरी पत्नी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? डरो मत, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। कहाँ? वो यही है। ये कैसे हो सकता है? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा और मेहनती युवक रहता था। उसकी शादी काव्या नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो हर दिन मेहनत करता, खेतों में काम करता और घर लौटकर चाहता कि उसकी पत्नी उससे प्यार से बात करे। लेकिन काव्या का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा आईने में खुद को देखती रहती और सोचती, इस गांव में मुझसे सुंदर कोई नहीं। उसे अपने पति की मेहनत या भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। मोहन पूरे दिन खेत में काम करके बहुत थका हुआ घर लौटा। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, काव्या, मैं आ गया। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाएगा? अंदर से आवाज आई, खाना तो बना है, लेकिन मैं अभी हाथों में मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम खुद ले लो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे खुद ही रसोई में गया, खाना निकाला और चुपचाप खा लिया। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को शांत और सुंदर बना रही थी। मोहन ने देखा, काव्या पहले से ही जाग चुकी थी, लेकिन आज भी वही आईना के सामने बाल संवारते हुए खुद को निहार रही थी। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काव्या, आज तुम जल्दी उठ गई? काव्या बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ, मुझे आज मेले के लिए तैयार भी होना है। मोहन थोड़ा चौंक गया। मेला? हाँ, पूरे गांव में आज मेला लगा है, सब लोग जाएंगे और मैं भी जाऊंगी, लेकिन खाली हाथ नहीं। राघव समझ गया कि बात कहाँ जा रही है। वो धीरे से बोला, काव्या, देखो, अभी हमारे हालात वैसे नहीं हैं कि... मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे नए कपड़े चाहिए, गहने चाहिए और वो लाल रंग की सैंडल भी जो मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। काव्या, मेरे पास जो पैसे हैं वो खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर मैं बीज नहीं खरीदूंगा तो अगली फसल नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, मैं बस क्या? तुम हमेशा यही कहते हो, कभी पैसे नहीं है, कभी समय नहीं है। आखिर मैं कब तक इंतजार करूं? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी। मेहनत? अगर इतनी मेहनत करते हो तो फिर पैसे क्यों नहीं होते? ये बात सीधे मोहन के दिल पर लगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। मोहन ने नीचे नजर झुका ली। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे आज ही जाना है। वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गया। दरवाजे से निकलते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। काव्या फिर से आईने में खुद को देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन रास्ते पर चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, मन भारी था। वह खुद से बात कर रहा था। क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर सकता? या फिर उसे मेरी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं? नहीं, मुझे मजबूत बनना होगा। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। और वो धीरे धीरे अपने काम की तरफ बढ़ गया। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर तेज चमक रहा था। गांव से खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था। हल्की गर्म हवा चल रही थी, जिससे सूखी पत्तियां इधर-उधर उड़ रही थीं। चलते चलते उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि अगर कोई ध्यान न दे तो आसानी से ठोकर खा सकता था। मोहन वहीं रुक गया। उसने इधर-उधर देखा। रास्ता पूरी तरह खाली था।
वह धीरे से बोला, ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया? अगर कोई बूढ़ा या बच्चा यहाँ से गुजरा तो उसे चोट लग सकती है। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर थोड़ा सा हिला। वो और जोर लगाता है और आखिरकार पत्थर धीरे धीरे रास्ते से हटकर किनारे आ जाता है। अचानक कहीं से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगता है। कौन है वहाँ? पास के पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक चुड़ैल बाहर आती है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मोहन एक कदम पीछे हट गया। ये तो एक चुड़ैल है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस पुराने बरगद की रक्षक हूँ। सुबह से बहुत लोग इस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के इसे हटा दिया। मैं तुमसे खुश हूँ। मुझसे जो चाहो मांग लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये सही था। मुझे जाने दो। मोहन बिना एक पल रुके वहां से भाग गया। वो चुड़ैल वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से उसके जीवन की झलक देखने लगी। इतना अच्छा इंसान और इतनी घमंडी पत्नी। नहीं, अब समय आ गया है उसे सच्चाई का एहसास कराने का। हवा फिर से तेज चलने लगी और अगले ही पल वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। काव्या आईने के सामने सिंगार कर रही थी और कहती है, आज तो मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ। अगर आज मेला होता तो सब मुझे ही देखते। तभी अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। काव्या चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आई? तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है ना? काव्या पहले तो डरती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, हाँ तो सुंदर हूँ तो घमंड क्यों ना करूं? चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। तुम्हें अपने पति की कोई कद्र नहीं, जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता है। वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका काम है मुझे खुश रखना। अब उस चुड़ैल की आंखें लाल चमकने लगती हैं। वह ऊंची आवाज में मंत्र बोलती है। अहंकार का अंत अब होगा। सच का दरवाजा अब खुलेगा। रूप पर जिसने घमंड किया, उसका रूप अब बदल जाएगा। जैसे ही वो मंत्र खत्म होता है, वो एक छोटी सी बिल्ली बन जाती है। मुझे वापस इंसान बना दो। मैंने क्या किया है? लेकिन उसकी आवाज इंसानों को नहीं, सिर्फ उस चुड़ैल को समझ आती है। तुमने अपने पति का दिल दुखाया है। अब तुम उसी घर में रहकर देखोगी कि प्यार और सम्मान क्या होता है। अब वो चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो काव्या जैसी बिल्कुल दिखने लगती है। बिल्ली बनी काव्या ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये मेरा रूप। अगर तुमने मुझे वापस नहीं बनाया तो मैं अपने पति को सब बता दूंगी। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ मुझे सुनाई देती है। बाकी सबके लिए तुम सिर्फ एक साधारण बिल्ली हो। अब इंतजार करते हैं जब मोहन घर लौटेगा। मोहन घर आया। अचानक एक छोटी सी बिल्ली उसके पैरों से आकर लिपट गई। अरे ये बिल्ली! बिल्ली, जो असल में काव्य थी, उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आ गए आप बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
मोहन एकदम हैरान। तुम मेरे लिए पानी लाओगे? वो मन ही मन सोचने लगा। ये वही काव्या है या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? कुछ ही देर में वो पानी लेकर आई, फिर बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। राघव को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अब सब ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। राघव चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा दिख रहा था, हालांकि वो असली नहीं था। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में बदल गई हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं। उधर बिल्ली बनी काव्या ये सब देख रही थी। वो बार बार म्याऊं कर रही थी। ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज किसी को समझ नहीं आ रही थी। रात गहरी हो जाती है। मोहन चैन से सो रहा होता है। शायद कई दिनों बाद नकली काव्या उसे देखती है और हल्का मुस्कुराती है। उसी समय बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे घूरती है, जैसे कह रही हो, मैं सब समझ रही हूं। नकली काव्या उसकी तरफ देखती है और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाती है, अभी तो ये शुरुआत है। अगले दिन राघव उठकर बाहर आया और जो उसने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। काव्या पहले से ही जागी हुई थी और चूल्हा जला रही थी और हल्की मुस्कान के साथ काम कर रही थी। तुम इतनी सुबह उठकर काम कर रही हो? घर है हमारा, काम तो करना ही चाहिए ना। नकली काव्या प्यार से खाना परोसती है। लीजिए गरम गरम खाना। मोहन पहली बार इतने प्यार से खाना खाते हुए मुस्कुराता है। बिल्ली एक कोने में बैठी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। वह धीरे से खुद से बोलती है, मैंने कभी इन्हें ऐसा प्यार नहीं दिया और आज कोई और दे रहा है। दिन गुजरते गए। वो समय पर खाना बनाती, मोहन को पानी देती, उसके काम की चिंता करती, उससे प्यार से बात करती। मोहन के लिए ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन घर के एक कोने में बिल्ली बनी असली काव्या ये सब देख रही थी। हर दिन, हर पल वो समझ रही थी कि उसने क्या खोया है। वो धीरे से खुद से कहती, मैंने कभी इन्हें ऐसा सम्मान नहीं दिया और आज ये सब देखकर मुझे दर्द हो रहा है। अब मोहन पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। वो खेत में काम करते हुए भी मुस्कुराता था। एक दिन उसने सोचा, अगर काव्या इतनी बदल गई है तो मुझे भी उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। शाम को घर आकर मोहन ने कहा, काव्या, कल हम बाजार चलेंगे। बाजार? क्यों? तुम्हें गहने पसंद है ना? कपड़े भी। इस बार मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा। मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं। क्या? तुम सच में वही काव्या हो? आपको मुझ पर शक है? नहीं, लेकिन तुम पहले ऐसी नहीं थी। पहले तुम्हें सिर्फ गहने, कपड़े और अपनी सुंदरता की परवाह थी। अब तुम बिल्कुल बदल गई हो। इतना बदलाव इतने कम समय में कैसे? कभी कभी इंसान को अपनी गलती समझने में देर नहीं लगती, बस दिल से समझ आना चाहिए। बिल्ली ये सब सुन रही थी। अब उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। मोहन, सच समझो। वो जोर जोर से म्याऊं करने लगती है। मोहन बिल्ली की तरफ देखता है। ये बिल्ली हर बार ऐसे क्यों करती है? अगले दिन काव्या बाजार जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो आईने के सामने खड़ी होती है, अपने बाल ठीक कर रही होती है। तभी मोहन धीरे से कमरे में आता है। जैसे ही काव्या आईने में खुद को देखती है, एक पल के लिए आईने में उसका असली
वो चुड़ैल। मोहन की नजर भी उसी आईने पर पड़ती है और वो जम जाता है। उसकी सांस रुक जाती है, आंखें फैल जाती हैं। ये क्या? काव्या धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। मोहन डर और हैरानी से उसे देख रहा होता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुम काव्या नहीं हो? उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। कुछ पल दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है और अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ जाती है। कमरे में हल्की हवा चलने लगती है। वो चुड़ैल अब पूरी तरह अपने असली रूप में थी। मोहन एक कदम पीछे हटता है। तुम वही हो, रास्ते वाली। मेरी पत्नी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? डरो मत, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। कहाँ? वो यही है। ये कैसे हो सकता है? बिल्ली तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, उसके पैरों से लिपट जाती है। उसकी आंखों में दर्द और विनती साफ दिख रही थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे सारी बात बताती है। तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कद्र नहीं करती थी। मैं उसे सजा देना चाहती थी ताकि उसे एहसास हो कि असली सुंदरता क्या होती है। अगर उसने गलती की तो उसे समझाने का हक मुझे था। वो चुड़ैल कुछ पल सोचती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। ठीक है, अब समय आ गया है। वो अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र बोलती है। सीख पूरी, समय हुआ, सच ने अपना काम किया, जो था उसका रूप लौटे, अब जीवन फिर से शुरू हो। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैलती है, हवा तेज चलने लगती है और अगले ही पल बिल्ली धीरे धीरे फिर से इंसान बनने लगती है। कुछ ही सेकंड में काव्या अपने असली रूप में वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। आज जब मैंने आपको किसी और से वो प्यार लेते देखा, तब मुझे अपनी गलती समझ आई। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, धन्यवाद। मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हें खुद अपने रिश्ते को संभालना है। हवा फिर से चलने लगती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। सच्चा प्यार बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि व्यवहार और सम्मान में होता है।